राम नगरी अयोध्या, जहां तैयार हो रहा है भगवान श्री राम का भव्य दरबार। एक तरफ जहां प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या को त्रेता युगीन अयोध्या बनाने के लिए भव्य दीपोत्सव के आयोजन की तैयारियां भी तेज हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले होने वाला अयोध्या का 7वां दीपोत्सव बेहद दिव्य और भव्य होने वाला है। दिव्य, भव्य, अलौकिक और अविस्मरणीय राम की नगरी अयोध्या में दिवाली का जश्न इस बार भी कुछ खास ही रहने वाला है। अयोध्या की गली गली इस बार भी दीपों से जगमगा उठेगी। यूं तो अयोध्या में दीपोत्सव का ये सिलसिला 2017 से शुरू हुआ था। इसके बाद साल दर साल दीपों की संख्या भी बढ़ती गई और नए रिकॉर्ड भी बनते गए। इस साल भी तैयारी कुछ ऐसी ही है। मकर संक्रांति के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह है और यह उत्साह इस बार दीपोत्सव में भी दिखाई देने वाला है। अयोध्या में राम की पौड़ी पर दीपों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उनके रोशन होने का क्षेत्र भी विस्तार हो रहा है। इस बार लक्ष्मण घाट के पहले बने गुप्तार घाट बंधा मार्ग से दीपों के रोशन होने का सिलसिला शुरू होगा और चौधरी चरण सिंह घाट तक पूरा क्षेत्र दीपकों से जगमगाता दिखाई देगा। राम की पौड़ी के 51 घाटों पर 24 लाख दीपक जलाए जाएंगे, जबकि 21 लाख से अधिक दीपक एक साथ प्रज्वलित कर नया कीर्तिमान बनाया जाएगा। अयोध्या के प्राचीन कुंडों, सरोवरों और परिक्रमा मार्ग के प्रमुख स्थानों पर भी दीपक जलाए जाएंगे। दीपोत्सव की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीप जलाकर करेंगे, जिसके बाद हजारों वॉलंटियर्स दीप जलाकर कुछ मिनट में ही सरयू के लंबे घाट को रोशन कर देंगे। इस दौरान ड्रोन कैमरे की मदद से हवाई शो और लेजर शो के जरिए भगवान राम के जीवन से जुड़े वृत्तांत को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। दीपोत्सव को लेकर हम लोग हमेशा रिकॉर्ड बनाते रहे हैं, अयोध्या हमेशा रिकॉर्ड बनाता रहा है, तो निश्चित रूप से रिकॉर्ड बनेगा। और हमारा रिकॉर्ड बनाना उद्देश्य नहीं है, यहाँ पे उद्देश्य है सहभागिता सुनिश्चित करना और नागरिकों की जो यहाँ अयोध्या वासियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। हम लोग राम की पैड़ी में है जो पूर्व के तहत जो आयोजन होते रहे हैं वो होते रहेंगे, लेकिन इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के अयोध्या वासी भी जुड़े और आप पूरा गुप्तार घाट से राजघाट तक का जो हमारा बंधा कंप्लीट हो गया, जो पूर्व के वर्षों में नहीं था, अब कंप्लीट हो गया, तो उस पर भी हमारे नागरिक जितने भी अयोध्या वासी हैं वहाँ पे दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो एक पूरा अयोध्या एक गुप्तार घाट से राजघाट तक का जो हमारा मेन बंधा का एरिया है और पूरा मंदिर का क्लस्टर भी है, तो उसको हम प्रज्वलित करेंगे, दीप से प्रज्वलित करेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव की परंपरा न केवल सांस्कृतिक विरासत है, बल्कि इसका महत्व पौराणिक भी है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी दीपोत्सव का जिक्र मिलता है। प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास के बाद जब लौटे तो पूरी अयोध्या उनके हार्दिक स्वागत में जगमगा उठी। इसी परंपरा को जीवंत करने के लिए दीपोत्सव का ये कार्यक्रम अयोध्या धाम में 2017 से लगातार जारी है। अयोध्या का जो दीपोत्सव है वो अपने रिकॉर्ड को प्रतिवर्ष स्वयं तोड़ता है और एक नए कीर्तिमान को स्थापित करता है। इस वर्ष एक विशेष वर्ष है जब प्रभु श्री राम अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे और इस वर्ष हम लोग 21 लाख दियों को जला करके प्रज्वलित करके एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हम योजना बना रहे हैं 24 लाख दियों को सजाने की और 51 घाट अयोध्या राम की पैड़ी से मिला करके चौधरी चरण सिंह घाट तक समावेशित किया गया है। इस वर्ष ये दीपोत्सव भव्य और दिव्य होगा। अयोध्या में पहले दीपोत्सव के समय 1,80,000 दीपक एक साथ जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया था, जबकि 2022 में 15,76,000 दीपक एक साथ जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नया कीर्तिमान दर्ज किया गया था। इस बार 21 लाख से अधिक दीपक एक साथ जलाकर पिछला रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी है। इसके लिए हर दिए में 40 मिलीलीटर सरसों का तेल डाला जाएगा, जिसके लिए लगभग 1 लाख लीटर सरसों का तेल और 30 लाख बाती का इंतजाम किया जा रहा है। पनवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।
अयोध्या में हर गुजरते दिन के साथ मंदिर निर्माण आकार लेता जा रहा है। देश भर के सबसे काबिल सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम राम मंदिर निर्माण में शामिल है, तो वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से जुटे काबिल कारीगर रात दिन मंदिर निर्माण में लगे हैं। मंदिर निर्माण में सुंदरता का जितना ख्याल रखा जा रहा है, उतना ही ख्याल इसकी मजबूती का भी रखा जा रहा है। यूं समझिए कि भगवान श्री राम का मंदिर ऐसा बन रहा है जैसा मंदिर दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। सज रहा है भगवान श्री राम का दरबार। भव्य और दिव्यता होगी अपरंपार। उत्सव की हो रही जमकर तैयारी। आने वाले हैं अवध बिहारी। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अब आकार लेता जा रहा है। ये तस्वीरें भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या की हैं, जहां रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर अब आकार ले रहा है। मंदिरों की दीवार के साथ फर्श पर शानदार नक्काशी, खंभों पर खूबसूरत मूर्तियां और मंदिर का सिंह द्वार, ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं अयोध्या में बन रहे भव्य और दिव्य राम मंदिर की। छेनी की नोक की पत्थरों पर दस्तक, ऊपर से हथौड़ी की ठक ठक। एक कलाकृति को पत्थरों पर उकेरने के लिए घंटों के नहीं महीनों की मेहनत की जरूरत होती है, और राजस्थान के पत्थरों पर यह सारी मेहनत उस रामलला के मंदिर के लिए की जा रही है, जिसके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहने वाले हैं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर फिनिशिंग का काम दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से किया जा रहा है। इस काम में सैकड़ों मजदूर और इंजीनियरों की टीम पूरी ताकत से इस राम काज को करने में जुटी हुई है। चाहे फर्श पर लगने वाले मकराना मार्बल पर फूल पत्तियों की नक्काशी हो, या फिर सधे हुए हाथों से ग्राउंड फ्लोर के खंभों पर प्रतिमाओं को आकार देना हो। राम मंदिर की इन सबसे ताजा तस्वीरों में एक है सिंह द्वार की तस्वीर, जो पूरी तरह से बनकर तैयार है। इस द्वार के सामने मौजूद इन 32 सीढ़ियों से चढ़कर ही राम भक्त सिंह द्वार के चबूतरे पर पहुंचेंगे। इस द्वार के खंभों और शिखर पर की गई नक्काशी राम भक्तों को बहुत आनंदित करने वाली है। कुछ ही ऐसी मनमोह लेने वाली तस्वीरें ग्राउंड फ्लोर के अंदरूनी भाग की हैं। फर्श से लेकर छत तक, खंभों से लेकर खिड़की तक पर किया गया काम महज एक झांकी है। 2024 में मकर संक्रांति के बाद जब श्रद्धालुओं को अपने आराध्य यानी भगवान रामलला के दर्शन का अवसर मिलेगा, उस समय उन्हें सिंह द्वार से गुजरकर नृत्य मंडप, कथा मंडप और गुड़ी मंडप को पार करना होगा। इसके बाद 30 फुट की दूरी से यानी गर्भगृह से 30 फुट की दूरी पर खड़े होकर उनको अपने आराध्य भगवान रामलला का दर्शन मिलेगा। लेकिन राम मंदिर के इर्द गिर्द तमाम ऐसे स्थान होंगे जहां कहीं पर कथा हो रही होगी तो कहीं पर रामलला के धुन गुनगुनाई जा रही होगी, यानी भक्ति का ऐसा संगम देखने को मिलेगा जो श्रद्धालु कभी नहीं भुला पाएंगे। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम अंतिम चरण में है। दावा किया जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जबकि मंदिर के पहले तल का काम चलता रहेगा। इन ताजा तस्वीरों में भी मंदिर के पहले फ्लोर और परिक्रमा पथ के काम को दिखाया गया है। वहीं राम जन्मभूमि मार्ग पर प्रवेश द्वार बनाने का भी काम शुरू कर दिया गया है, जिसे 13 करोड़ की लागत से राम मंदिर की थीम पर गुलाबी पत्थरों से बनाया जा रहा है, जिसका काम दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूतल बनकर तैयार हो गया है। प्रथम तल का निर्माण कार्य हो रहा है। जब आप रामलला के दर्शन करने के लिए इस भव्य मंदिर में आएंगे तो मंदिर की खूबसूरती के साथ एक और चीज आपको आकर्षित करने वाली है, और वह है मंदिर का परिक्रमा पथ। वह पथ जिसके ऊपर और नीचे दोनों रास्तों से आप अपने आराध्य की परिक्रमा कर सकेंगे। अयोध्या की पावन भूमि पर रामलला के भव्य मंदिर का सपना करोड़ों राम भक्त दशकों से देख रहे हैं। अब उनका ये सपना धीरे धीरे आकार ले रहा है और प्राण प्रतिष्ठा की वो शुभ घड़ी भी आने वाली है, जिसका इंतजार राम भक्त कर रहे हैं। अयोध्या से बनवीर सिंह, गुड न्यूज टुडे।
22 जनवरी 2024 वो तारीख होगी जब रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। मृगशिरा नक्षत्र में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के लिए काशी के आचार्य खासतौर पर अयोध्या पहुंचेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के कर्मकांड की जिम्मेदारी निभाने के लिए काशी के पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और उनके बेटों को चुना गया है, जो प्राण प्रतिष्ठा की पूजा कराएंगे। बताया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यजमान के तौर पर शामिल होंगे। पाँच अगस्त 2020 को वो क्षण जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन किया। कुर्सी का मुंह कोटि कोटि भारतीयों की सदियों की आकांक्षा पूरी हुई। बाईस जनवरी 2024 जब सूर्य नारायण उत्तरायण होंगे, तब अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। घड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के भव्य मंदिर के राम दरबार में मौजूद रहेंगे। मृगशिरा नक्षत्र में होने वाली इस प्राण प्रतिष्ठा के कर्मकांड की जिम्मेदारी निभाने का काम काशी के पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और उनके बेटों की ओर से किया जाएगा। 17 तारीख से प्रतिष्ठा का कार्य आरंभ होगा और पहले दिन जल यात्रा, शोभा यात्रा जिसको बोलते हैं, उत्सव मूर्ति को लेके पूरा जितना नगर भ्रमण करना होगा वो सब किया जाएगा और उसके पश्चात फिर गणेश पूजन से कार्यारंभ होगा। प्राण प्रतिष्ठा वैसे तो 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में होगी, लेकिन इसकी शुरुआत 16 जनवरी से सरयू के तट पर दशविध स्नान और विष्णु पूजन से हो जाएगी। इसके बाद अगले दिन यानी 17 जनवरी को जल यात्रा, कलश यात्रा और मूर्ति का नगर भ्रमण होगा। मोटे तौर पर कहा जाए तो 16 तारीख को प्रायश्चित्त विधि संपन्न होगी। प्रायश्चित्त विधि में दशविध स्नान, सरयू महानदी में यजमान का दशविध स्नान संपन्न होगा। स्नान के पश्चात विष्णु पूजन करेंगे और पंचगव्य का प्राशन करेंगे। पंचगव्य के प्राशन करने के बाद गोदान की विधि संपन्न होती है। गोदान की विधि संपन्न होगी। उसके पश्चात दूसरे दिन संभवतः 16 तारीख को प्रातःकाल रामलला की दिव्य मूर्ति का पहली बार नगर भ्रमण होगा। सारे अयोध्यावासी उस मूर्ति का दर्शन करेंगे और सरयू नदी के पास जाकर के वहां से मंगल कलशों में जल भरा जाएगा, कलश पूजन किया जाएगा, वरुण पूजन किया जाएगा और फिर भ्रमण करते हुए वे सारे कलश पूरे प्राण प्रतिष्ठा की विधि में लगने वाला जल उस सरयू के जल से संपादन पूरा कार्य किया जाएगा और मूर्ति मंडप के पास आएगी और जो प्रधान हमारा मंदिर है उसमें प्रवेश करेगी। लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में वैराग्य में सौभाग्य का उदय हुआ और अब राम नगरी अयोध्या के गौरव की पुनः स्थापना का महासंकल्प सिद्धि की ओर अग्रसर है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव भी उतना ही भव्य होगा। 18 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक अलग अलग कर्मकांड किए जाते रहेंगे। 18 तारीख को मोटे तौर पर कहा जाए तो मध्याह्न से कार्यक्रम आरंभ होगा। सर्वप्रथम गणेश पूजन, गणेश अंबिका पूजन, वरुण पूजन, उसके बाद पुण्याह वाचन। लगभग भारतवर्ष में जितनी वेद की शाखाएं हैं उन सभी शाखाओं के विद्वान पूरे भारतवर्ष से पधारेंगे और पुण्याह वाचन होगा। पुण्याह वाचन के बाद यजमान का अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक के पश्चात षोडश मातृकाओं का पूजन होगा, सप्तघृत मातृकाओं का पूजन होगा और उसके बाद नांदी श्राद्ध करने के बाद जो लगभग 125-150 विद्वान जो पधारने वाले हैं उन सभी का वर्ण किया जाएगा। 22 जनवरी 2024 को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की पूजा में एक मूर्ति नहीं बल्कि 2 मूर्तियां होंगी। एक रामलला की अचल मूर्ति जो मंदिर के गर्भगृह में हमेशा के लिए विद्यमान हो जाएगी, तो दूसरी चल मूर्ति यानी उत्सव मूर्ति जिसका विशेष अवसरों पर राम भक्तों को दर्शन मिलेगा। उत्सव मूर्ति और पूजा मूर्ति, उसको पूजा मूर्ति भी कहते हैं। नित्य की षोडशोपचार राजोपचार जो पूजा विधि ट्रस्ट के द्वारा निर्धारित की जाएगी
उस पूजा की पूरी विधि, उस पूजन मूर्ति, पूजा मूर्ति अथवा उत्सव मूर्ति उसी के द्वारा पूरा संस्कार रोज संपन्न होगा और बड़ी मूर्ति का दर्शन लोग करेंगे। और तमाम विशिष्ट उत्सवों पर बड़ी मूर्ति का स्नान इत्यादि, वस्त्र बदलना, यह सब संभव हो पाएगा। उसका पूरा विचार ट्रस्ट के द्वारा जो मीटिंग की जाएगी उसमें जो निर्धारित किया जाएगा उसी प्रकार से होगा। और जो प्राचीन मूर्ति है उसका पूजन भी वैसे ही जैसे चला आ रहा है उसी प्रकार वहां की जो पूजा पद्धति है उसी पद्धति के अनुसार पूजन चलता रहेगा। राम मंदिर के गर्भगृह में जब रामलला विराजमान होंगे तो राम भक्तों की सालों पुरानी मनोकामना की पूर्ति होगी और भक्त अपने आराध्य के दर्शन दिव्य और भव्य राम मंदिर में कर पाएंगे। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सजने लगा है प्रभु श्री राम का दरबार, भव्यता और दिव्यता होगी अपरंपार। अयोध्या में चारों ओर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अब बस कुछ ही महीनों का समय शेष है जब प्रभु श्री राम अपने नए घर में विराजेंगे। वो बहुत विशेष अवसर होगा जब रामलला जन्मभूमि पर बने अपने नए भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इसके लिए जहां अयोध्या को नए रूप में सजाया संवारा जा रहा है, वहीं श्री राम ट्रस्ट के अतिथि के तौर पर राम भक्त साधु संत भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। ऐसे 4000 साधु संतों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए ट्रस्ट आमंत्रित कर रहा है। सजने वाला है भगवान श्री राम का दरबार, भव्य और दिव्यता होगी अपरंपार। रामनगरी अयोध्या में इन दिनों तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। जैसे ही ये खबर आई कि 22 जनवरी को शुभ घड़ी होगी जब भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, हर भक्त उत्साह और उल्लास से झूम उठा। यूं तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, लेकिन अभी से ही रामनगरी में तैयारियां तेज हैं। वो शुभ घड़ी आने वाली है जब असंख्य जनमानस के आराध्य रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जो लोग आएंगे, जो साधु संत आएंगे, जो राम भक्त आएंगे, वो कहाँ ठहरेंगे? तो अयोध्या में इसके लिए भी तैयारी चल रही है। ट्रस्ट ने भी अपनी तरफ से साधु संतों को आमंत्रित किया है और इसके लिए हम देख रहे हैं कि कारसेवकपुरम में ये टेंट सिटी बन रही है, यानी यहाँ वो व्यवस्था होगी जिसमें साधु संत या जो ट्रस्ट जिनको आमंत्रित करेगा ऐसे अतिथि यहाँ पर ठहरेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह अब तक के सबसे भव्य आयोजनों में से एक होगा। इसमें सब कुछ विशेष होगा और इस विशेष अवसर के साक्षी भी बेहद विशेष लोग होने वाले हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए करीब 4000 साधु संतों को आमंत्रित करने की तैयारी की है, जिन्होंने किसी न किसी रूप में राम मंदिर आंदोलन में भूमिका निभाई है। अभी जो है कारसेवकपुरम में ये टेंट सिटी बनाई जा रही है। इसमें अपने जो देश से कुछ प्रमुख साधु संत और सदगृहस्थ जो वीआईपी के तौर पर हम कहें, वैसे तो भगवान रामलला के सामने सभी जो है भक्त होते हैं, लेकिन फिलहाल जो है साधु संत भक्त हैं और जो अतिथिगण आएंगे, चाहे वो सदगृहस्थ हों या अन्य कहीं विदेश से आने वाले जो राम भक्त हैं, उनके रुकने और ठहरने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अयोध्या में 3 स्थानों पर ऐसे ही सुचारू व्यवस्था की जा रही है जो बड़े केंद्र होंगे। वैसे तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अभी लगभग 3 महीने का समय है, लेकिन जब तमाम भारतवासियों के आराध्य की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो तो जाहिर है तैयारियां भी विशेष ही होंगी। देश भर से आने वाले साधु संत वैष्णव, शैव और शाक्य संप्रदाय के अलावा हर पंथ, जाति और विभिन्न धार्मिक पूजा पद्धतियों को मानने वाले होंगे, क्योंकि राम समन्वय के प्रतीक हैं और जो भी राम को मानता है वो राम का है। तो कारसेवकपुरम और दूसरा मणि रामदास छावनी का स्थान जो प्राकृतिक एवं योग चिकित्सालय है, साथ ही साथ बाग विजयसी स्थान, इन स्थानों पर जो है व्यापक रूप से टेंट लगाए जाएंगे और ऐसे लोगों को कार्य दिया गया है जो कुंभ और अर्ध कुंभ की व्यवस्थाएं देखते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने न सिर्फ तमाम अतिथियों के ठहरने के लिए वाटरप्रूफ टेंट लगाए हैं, बल्कि इन भगवान राम के विशेष अतिथियों के लिए
15 जगह खास रसोई का प्रबंध भी किया जाएगा। की विशेषता ये रहेगी, एक तो ये फुल प्रूफ ऊपर से लेकर नीचे तक बंद रहेंगे और उस समय पीक विंटर्स रहेंगे, दिसंबर जनवरी और फरवरी के, तो उस कारण इसको पूरा पैक करा जा रहा है। अंदर से ये सब फॉल सीलिंग आएगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान के रूप में शामिल होने वाले हैं। जाहिर है प्रशासन और सरकार के साथ इसके आयोजन को लेकर श्री राम ट्रस्ट भी तैयारी कर रहा है, जिसकी शुरुआत अभी से हो गई है। साधु संत हैं जो राम भक्त हैं, उनको यहाँ पर उचित सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। और ये जो टेंट सिटी बन रही है ये इसीलिए है जिससे कि जो भी यहाँ पर आए और रुकें वो आसानी से अपने आराध्य का दर्शन कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, अयोध्या। 22 जनवरी वो शुभ घड़ी होगी जब नए मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राम के दर पर उत्सव सा माहौल होगा। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अब तक के सबसे भव्य आयोजनों में से होगा। रामलला के मंदिर की अक्षत पूजा की जाएगी और देश भर के गांवों में उसे बांटा जाएगा। पूरे देश में आनंद उत्सव मनाया जाएगा और हर सनातनी से ये अपील की जाएगी कि वो अपने घर पर प्राण प्रतिष्ठा के दिन 5 दिए जरूर जलाएं। उद्देश्य ये है कि देश भर के गांव में लोग अपने घरों में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाएं। करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम अपने घर में विराजमान होने वाले हैं। अस्थायी टेंट से निकलकर रामलला अब अपने घर में पधारने वाले हैं, जिसके लिए अयोध्या नगरी दुल्हन से सजकर तैयार हो रही है और उस शुभ मुहूर्त की गवाह बनने वाली है पूरी दुनिया, पूरा आसमान और पूरा जहान। इस मौके पर रामलला के धाम में उत्सव की तैयारी है। साज सजावट और रौनक हर ओर बिखरी है। सदियों के बाद ये प्रतीक्षा पूरी होने वाली है, तो इसको लेकर देश और दुनिया भर में उत्साह है। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का उत्साह पूरी दुनिया में दिखे, इसको लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देश के 5 लाख गांव में प्राण प्रतिष्ठा के पहले पूजित अक्षत को पहुंचाने का भी कार्य करेगा। हर मंदिर के आसपास की जनता अपने मंदिर को सजाए, आनंद मनाए, भजन कीर्तन करे, आरती करे, प्रसाद बांटे। तो जैसा आनंद अयोध्या का है वैसा आनंद सारे देश में और लाखों मंदिरों में अगर हुआ तो सारे भारत का वातावरण सात्विक राममय हो जाएगा। रामलला का भव्य मंदिर आकार ले रहा है। राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या पर है, क्योंकि यहाँ भव्य अद्भुत महातीर्थ का निर्माण हो रहा है। ऐसे में तैयारी सिर्फ अयोध्या में ही नहीं हो रही, बल्कि देश और दुनिया भर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की रौनक बिखेरने की हो रही है। इसके लिए ट्रस्ट ने उस दिन लोगों से आनंद उत्सव मनाने की अपील की है। यानी हर शख्स से ये अपील की जाएगी कि वो अपने घर में शाम के समय 5 दिए जरूर जलाएं। सब अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने घरों में खूब धूमधाम से उस दिन उस समय उत्सव मनावेंगे, दीपावली मनावेंगे, प्रसाद वितरण करेंगे, खूब आनंदित होंगे सब लोग। अयोध्या में भगवान राम का वनवास सालों बाद खत्म हो रहा है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव कई महीने तक चलेगा। इसके लिए जहां अक्षत बांटकर मंदिर निर्माण की औपचारिक सूचना और निमंत्रण देने की तैयारी है, वहीं ये भी तय किया गया है कि रामलला की एक तस्वीर भी आने वाले भक्तों को प्रसाद स्वरूप दी जाएगी। जो आएंगे उनका भी सेवा किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे ट्रस्टी लोग हर प्रकार से सहयोग करने का पूरा प्रयास करेंगे। देश में हमेशा सद्भावना प्रेम बनाए रखेंगे। एक तरफ भगवान राम का वनवास खत्म हो रहा है, तो दूसरी तरफ राम भक्तों की प्रतीक्षा भी खत्म होने वाली है। करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम जब अपने घर में विराजेंगे तो ये पल उत्सव से कम नहीं होगा। जाहिर है राम भक्तों में उत्साह है और राम नगरी भी उनके स्वागत के लिए तैयार है। शिल्पी सेन, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।